पिछले 11 सालों में आपने शायद ही कभी देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलते हुए, उनके खिलाफ नारे लगते हुए, वो भी कॉलेज के छात्रों द्वारा। सवाल ये है, क्या ये गुस्सा अचानक पैदा हुआ या फिर यूजीसी रेगुलेशंस 2026 ने किसी गहरे असंतोष को छेड़ दिया? आज हम बात करेंगे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की। एक ऐसा कानून जो भेदभाव खत्म करने के नाम पर लाया गया, लेकिन जिसे कई लोग जनरल कैटेगरी छात्रों के खिलाफ हथियार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर स्टे लगा दी है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इससे मामला शांत होगा या फिर रिजेंटमेंट और बढ़ेगा? सेक्शन 1 यूजीसी रेगुलेशंस 2026 है क्या? सरल शब्दों में समझें तो यूजीसी रेगुलेशंस 2026 का मकसद था कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में जातीय भेदभाव को रोकना। इसके तहत हर कॉलेज में एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल, शिकायत पर तुरंत जांच, दोषी पाए जाने पर शिक्षक या अधिकारी पर सख्त कार्रवाई। कागज पर यह कानून काफी प्रगतिशील लगता है। सेक्शन 2 कानून जरूरी क्यों था? यह भी सच है कि भारत के कई कैंपस में जातिगत भेदभाव आज भी मौजूद है। हॉस्टल अलॉटमेंट, रिसर्च गाइड का व्यवहार, मौखिक अपमान, सोशल एक्सक्लूजन, इन समस्याओं को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क जरूरी था। विरोध क्यों हुआ? विरोध की असली वजह कानून का इंटेंट नहीं, बल्कि उसका ड्राफ्टिंग था। सबसे बड़ा सवाल, फॉल्स कंप्लेंट्स का क्या? यूजीसी रेगुलेशंस में झूठी शिकायत पर कोई स्पष्ट सजा नहीं। डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बहुत वेग। अक्यूज्ड को तुरंत प्यूनिटिव एक्शन का डर। जनरल कैटेगरी छात्रों और फैकल्टी को लगा ये कानून सुरक्षा नहीं, डर का माहौल बनाएगा। सेक्शन 4 बीजेपी की कोर वोटर बेस और गुस्सा। यहां मामला सिर्फ छात्रों का नहीं रहा। बीजेपी का एक बड़ा वोटर बेस, अर्बन मिडिल क्लास, जनरल कैटेगरी फैमिलीज, कंपेटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स, इन्हें लगा कि सरकार उनकी बात सुने बिना एक तरफा फैसला ले रही है। यही वजह है कि देश भर में प्रोटेस्ट्स हुए, पीएम मोदी के पुतले जले, आक्रामक नारे लगे। पिछले 11 सालों में यह नजारा बहुत रेयर रहा है। सेक्शन 5 सुप्रीम कोर्ट का स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर फिलहाल स्टे लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा, कानून में सेफगार्ड्स की कमी है, नेचुरल जस्टिस का सवाल है, फॉल्स एक्यूजेशंस को लेकर क्लैरिटी चाहिए। लेकिन स्टे का मतलब कानून खत्म नहीं, सिर्फ पॉज है। सेक्शन 6 आगे क्या होगा? अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सिनारियो 1 सरकार रेगुलेशंस को रिवाइज करे, फॉल्स कंप्लेंट्स पर सजा, क्लियर डेफिनेशंस, न्यूट्रल इंक्वायरी मैकेनिज्म। इससे ट्रस्ट रिस्टोर हो सकता है। सिनारियो 2 सरकार इसे पॉलिटिकल ईगो का मुद्दा बनाए, बिना बदलाव वापस लाने की कोशिश, प्रोटेस्टर्स को इग्नोर करना। इससे रिजेंटमेंट और बढ़ेगा। सवाल ये नहीं कि भेदभाव खत्म हो या नहीं, सवाल है न्याय दोनों तरफ हो या नहीं। कंक्लूजन, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 हमें यह सिखाता है कि अच्छा इरादा हमेशा अच्छा कानून नहीं बनाता। अगर एक कानून एक वर्ग को सुरक्षा देता है और दूसरे को डर, तो वो कानून टिकता नहीं। अब देखना यह है, क्या सरकार संवाद का रास्ता चुनेगी या टकराव का? आप क्या सोचते हैं? क्या एससी का स्टे मामले को शांत करेगा या ये सिर्फ शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।